नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। हिंदी आरोह काव्य खंड में आज का विषय है बात सीधी थी पर। इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। बच्चों, कवि का जीवन परिचय हमने आपको पहली कविता के बहाने में बताया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। यह कविता बात सीधी थी पर कवि कुंवर नारायण जी की काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से संकलित है। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है। कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। इसमें कवि कहते हैं, हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब हम जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं, उन शब्द के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। आइए कविता शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यहाँ बच्चों आपको संदर्भ में लिखना होगा व्याख्या करते समय कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है या संकलित है। यह कविता कवि के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से संकलित है। और आप प्रसंग में लिखेंगे कि इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि कुंवर नारायण जी ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है। इसे स्पष्ट करते हुए भाषा की सहजता का समर्थन कवि ने किया है। आइए व्याख्या करते हैं, समझते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं, भाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं यहाँ कि बात सीधी थी पर। कहते हैं कि मैं एक बार बात सीधी थी पर, मतलब सीधी बात को मुझे कहना था, पर हुआ क्या मेरे साथ, भाषा के चक्कर में मैं उलझ गया। ठीक है, वह बात क्या हुआ, जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा के चक्कर में वह बात जरा टेढ़ी फंस गई, मतलब वह समस्या ग्रसित हो गई, जटिल हो गई भाषा के चक्कर में पड़ करके। ठीक है, सरल ढंग से उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मड़ोड़ा, घुमाया फिराया। कवि कहते हैं, सरल ढंग से कही गई बात को जितने प्रभावशाली ढंग से समझा जा सकता है, उतना ही कठिन है उस अभिव्यक्ति को समझना जो बात टेढ़ी फंस जाती है। ठीक है, कवि ने कहा है इस कविता में कि उस भाव को सरल ढंग से प्रकट करने के लिए कई बार भाषा को तोड़ा मरोड़ा, मतलब उस शब्दों को क्या किया, परिवर्तित किया, इधर उधर भी शब्दों को बैठाने का प्रयास किया मैंने, घुमाया फिराया, किंतु बात का
कोई सही अर्थ समझ में ना आया। इसलिए मैंने घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर निकल जाए, कि या तो भाषा सटीक बैठ जाए, बात बन जाए, और अगर नहीं बन रही है बात तो वो क्या हो, भाषा से बाहर निकल आए, मतलब उसका अर्थ ही स्पष्ट हो जाए। लेकिन हुआ क्या, इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इससे जो मैंने भाषा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, मतलब बैठाने की उसको कोशिश किया भाषा को उसमें, कि बात उसी पर बन जाए, तो वो बनी नहीं, और भी पेचीदा होती चली गई, मतलब और भी जटिल होती चली गई। ठीक है, भाषा के शब्दों का जो हमने सही प्रयोग नहीं किया, क्रमबद्ध प्रयोग नहीं हुआ मुझसे, इस कारण से मेरी बात क्या हुई, उलझती ही चली गई। उसका अर्थ पहले से भी जटिल होता चला गया, पेचीदा मतलब जटिल होता चला गया, कठिन होता चला गया, अर्थात वह समझ में नहीं आया। यहाँ विशेष में आप लिखेंगे बच्चों कि कविता जो है, इस कविता की भाषा सरल है। कवि ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए सही भाषा प्रयोग का समर्थन किया है, क्योंकि भाषा का सही प्रयोग ना होने से अर्थ जो होता है किसी भी काव्य का, वह जटिल और अस्पष्ट हो जाता है, अर्थात उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। आगे देखते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कवि कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कहते हैं कि ये जो सारी मुश्किल थी, मुश्किल क्या थी, भाषा का जो सही प्रयोग नहीं हुआ था, और भाषा का जो अर्थ है, कविता में भाषा का सही प्रयोग न होने से अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था। तो वही कवि कह रहे हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अर्थात भाषा का सही प्रयोग ना होने के कारण जो कथ्य था, कथ्य के अस्पष्ट होने का वर्णन जो कवि यहाँ किए हैं, ठीक है, उसमें कवि कहते हैं कि जब मैंने भाषा का सही प्रयोग ना करके अपनी बात को और जटिल बना दिया और मुश्किल बना दिया, तब भी सारी मुश्किल को मैं धैर्य से नहीं समझा, मतलब अपनी गलती को मैं नहीं समझ सका। और क्या किया, मैं भाषा को खोलने के बजाय, मतलब भाषा को और स्पष्ट करने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। ठीक है, जैसे मैं और सरल भाषा का प्रयोग ना करके और उसे कसता चला गया, उसी में उलझता चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाषा के पेज को खोलने के बजाय और अधिक कसने के कारनामे पर मुझे तमाशबीनों, मतलब जो तमाशा देखने वाले लोग थे, जो मुझे शाबाशी दे रहे थे, उनके लिए कवि ने तमाशबीन का प्रयोग किया है। ठीक है, वो मेरी वाहवाही कर रहे थे, अर्थात सभी मेरी बात की कथन शैली को सुनकर मेरा क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वाहवाही नहीं कर रहे थे। वाहवाही के साथ साथ वो मेरा क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहे हैं आखिरकार हुआ क्या, वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को डर था कि अगर भाषा स्पष्ट नहीं हुई, जटिल होती चली गई, स्पष्ट नहीं हुई, तो जोर जबरदस्ती से वह स्पष्ट नहीं हो सकती है, मतलब क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके किसी भाषा का अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। वही कवि यहाँ कह रहे हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहे हैं अंततः भाषा की जटिलता के कारण मेरी बात की क्या हुई, जोर जबरदस्ती से बात की क्या हुई, चूड़ी मर गई। ठीक है, अर्थात मेरी बात बिल्कुल प्रभावहीन हो गई, स्पष्ट ही नहीं हो पाई, और अभिव्यक्ति के लिए शब्द तलाशने लगी, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, मतलब अभिव्यक्ति के लिए शब्द तलाशने लगी। अंत में क्या हुआ, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहते हैं अंत में क्या हुआ कि जब स्पष्ट नहीं हो पाई मेरी बात, ठीक है, तो थक कर उस भाषा रूपी पेज को कील की तरह मैंने क्या किया, ठोक दिया, जिससे वह बात बिल्कुल अस्पष्ट हो गई। ठीक है, जिससे हुआ क्या, उसी जगह ठोक दिया, अर्थात जिससे क्या हुआ, वह बात बिल्कुल अस्पष्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ आगे देखते हैं।
ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कषाव था न ताकत। जब कवि परेशान होकर के जब भाषा स्पष्ट नहीं हुई तो हार कर कवि ने भाषा रूपी पेज को कील की तरह जो ठोक दिया, उससे हुआ क्या कि बात जो थी बिल्कुल एकदम अस्पष्ट हो गई, मतलब और भी कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ हुआ क्या कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से तो उसमें कषाव था। कवि कहते हैं ऊपर से तो देखने में वह एकदम ठीक ठाक था, ठीक है, लेकिन अंदर से क्या था, कषाव था। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब अपनी बात सीधी सी बात को मैंने गलत भाषा के प्रयोग से प्रभावहीन बना दिया, तो काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी मैं ठीक भाषा की खोज ना कर सका, ठीक है। इसलिए हार कर मैंने क्या किया, चूड़ी खराब हुए पेज की भांति उसे उन्हीं शब्दों में फिट कर दिया। जिस प्रकार चूड़ी खराब हुआ पेज, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार चूड़ी खराब हुआ पेज दीवार में ठोकने पर ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन उसमें ना तो कोई कषाव होता है और ना ही किसी चीज़ को पकड़ने की शक्ति होती है, अर्थात उसको अगर खींच लिया जाए तो वो निकल जाता है। वही चीज़ यहाँ कवि अपनी कविता की भाषा में कह रहा है। उसी प्रकार शब्दों के प्रयोग से मेरी सीधी सादी जो बात थी, ठीक है, सीधी सादी जो बात थी उसमें ना तो अर्थवत्ता थी और ना ही कथन की उचित अस्पष्टता। कवि की बात तो सीधी थी, लेकिन जटिल भाषा के प्रयोग ने उसे अस्पष्ट बना दिया था। यहाँ होता क्या है, इसलिए वह स्पष्ट ना होने के लिए शरारती बच्चे की तरह, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, कवि कहते हैं बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा है? सहूलियत से बरतना नहीं सीखा है। कवि कहते हैं कि बात स्पष्ट ना हुई, इसलिए वह स्पष्ट ना होने के लिए शरारती बच्चे की जिद के समान मुझसे खेलने लगी, ठीक है, मुझसे प्रश्न करने लगी। क्या प्रश्न करने लगी? मेरे शब्दों से खेलने लगी, लेकिन किसी तरह भी शब्दों का सही प्रयोग ना होने के कारण मैं थक कर पसीने पसीने हो गया, मतलब मैं थक गया। और जब मैं पसीने पसीने हो गया तो पसीना पोंछते देख कर भाषा रूपी बात ने जो बालक की तरह मुझसे शरारत कर रही थी, छोटे बालक की तरह, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा का स्पष्ट और सावधानी पूर्वक प्रयोग करना नहीं सीखा है? अर्थात क्या तुम्हें सीधी सी बात को साधारण भाषा में कहना नहीं आता है और तुम बात को स्पष्ट करते समय इस तरीके से उलझ गए हो? तुम्हें सही भाषा का बरतना नहीं आता है? अपनी भाषा को साधारण, मतलब अपनी सीधी सादी बात को साधारण भाषा में क्या तुम्हें कहना नहीं आता है? तो बच्चों, यहाँ विशेष में होगा कि यहाँ कवि ने भाषा को संप्रेषणीय और समृद्ध बनाने के लिए सार्थक बिंबों और उचित उपमानों का प्रयोग किया है। कविता मुक्त छंद में रचित है। यहाँ कवि ने कथ्य के अनुकूल भाषा पर